महर्षिदेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आईरियाणं नमो वचायाणं नमो लोए सवनते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूलनायक अक्षयकारी चमत्कारी मनोहारी सर्वरोगहारी सर्वहितकारी श्री अजितनाथ भगवान की परम पूजा आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि शेखर विमल सागर जी आदि समस्त 3 कमलों करोड़ मुनिराजों की। आज का यह पावन प्रसंग चातुर्मास समापन के बाद पिछी परिवर्तन होता है और संयम का यह उपकरण होता है पिच्छी का। और जब पिच्छी का परिवर्तन होता है तो लोग अपना हृदय परिवर्तन भी करते हैं। लोग देखते हैं कि नई पिच्छी का लोग दे रहे हैं महाराज को और पुरानी मुनिराज की पिच्छी का ले रहे हैं। इस पिच्छिका का क्या महत्व है यह बताना जरूरी है, क्योंकि लोग देखते तो हैं लेकिन नहीं जान पाते हैं कि आखिर ये क्यों होता है परिवर्तन। तो पिच्छिका चूंकि 1 वर्ष मुनिराज के हाथों में रहती है और यह 1 वर्ष तक महाराज जी कितने भगवानों को नमोस्तु करते हैं, आचार्य महाराज को नमोस्तु करते हैं, मुनिराजों को नमोस्तु करते हैं। एक बार की बात है कि एक आचार्य महाराज एक व्रती के यहाँ आहार करने गए तो उन्होंने देखा ये पिच्छिका किसकी है, तो उन्होंने कहा परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महाराज की पिच्छी है। तो उन्होंने उन आचार्य महाराज ने उस पिच्छी को नमोस्तु किया बैठ करके, यानी उस पिच्छी का कितना महत्व है ये आप जान सकते हैं। इस उदाहरण से दृष्टांत से आप जान सकते हैं। तो मोक्ष मार्ग में उपकार करने वाला उपकरण होता है। तो यह पिच्छी का परिवर्तन देख करके लोगों के अंदर वैराग्य मनाता है। आप देखते होंगे कि दीक्षा तो मुनि महाराज वन में भी ले सकते, कमरे में ले सकते, भवन में ले सकते, लेकिन सबके सामने क्यों लेते हैं? क्योंकि जैसे आप लोग राग के काम करते हैं, विवाह आदि, जन्मदिन और भी अच्छे धूमधाम से करते हैं, ऐसे ही ये जो चाहे कलश स्थापना हो, चाहे पिच्छी का परिवर्तन हो, चाहे दीक्षा का हो, चाहे अन्य दीक्षा दिवस हो, ये मांगलिक कार्य इसलिए तो सबके सामने किए जाते हैं कि जैसे पाप के कार्य सबके सामने किए जाते तो लोग देख के और अच्छे से अच्छा करते हैं पाप के कार्यों में। ऐसे पुण्य के कार्यों को भी हमेशा मांगलिक अनुष्ठान करना चाहिए। जैसे वेदी प्रतिष्ठा आदि होते हैं, वेदी शिलान्यास होता है, मंदिर का शिलान्यास होता है, बड़े अच्छे से क्यों करते धूमधाम से कि जिससे लोगों को और अवसर प्राप्त होते हैं, दान के अवसर प्राप्त होते हैं और लोग अनुमोदना करके पुण्य कमाने का अवसर प्राप्त करते हैं। तो यह बैर को आचार्य श्री कहते हैं कि यह बैर को दूर करने वाला उपकरण पिच्छी का है। इससे भूत आदि भी भाग जाते हैं, ऐसा अन्य लोग उपयोग करते हैं। आचार्य श्री ने ऐसा कहा था कि उपकरण धारण करने वालों का पंचम काल में दर्शन हो रहा है, इतना सौभाग्य की बात है। पहले एक ऐसा अवसर था कि मुनि राजों के दर्शन नहीं होते थे। भूधर दास जी, बनासी दास जी ऐसे कवि हुए जो कहते थे ते गुरु मेरे और बसो, और भी ऐसी स्तुतियां लिखी उनमें आप देखेंगे, सुने पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बताओ पंचम काल में हमें मुनिराज के दर्शन हो रहे। ऐसा भी काल आया कि मुनिराज के दर्शन नहीं हुए उस समय। तो आचार्य भगवान ने कहा था कि अहिंसा के प्रति समर्पण का यह कार्यक्रम होता है। कुछ बिरले ही संयम उपकरण के माध्यम से अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं, क्योंकि जितनी साधु होते हैं उतनी ही पुरानी पिच्छी मिलती है। और महाराज जी तो ये बोलते हैं कि पुरानी पिच्छी जिसको मिल जाती है बड़ा सौभाग्यशाली होता है, लेकिन वह भी सौभाग्यशाली होता है जो नई पिच्छी देता है, क्योंकि उससे मुनिराज कितने जीवों की रक्षा करते हैं। तो जब उम्मीदवार ज्यादा हो और डिमांड ज्यादा हो तो कीमत तो बढ़ती ही है। इसलिए लोग जो नियम लेते हैं उनको ही यह प्राप्त होती है। तो चतुर्मास के बाद कई बार पहले भी हो जाता है, 1 वर्ष में जैसे मयूर अपने पंख छोड़ देती है, इसी प्रकार से मुनि महाराज भी जब वह उपयोगी नहीं रहती है, उससे मार्जन नहीं होता है, तो उस पिच्छी को छोड़ देते हैं। तो यह पिच्छी का मयूर के पंखों एवं बैत की लकड़ी से, डंडी और रस्सी से बनती है। मोर अपने आप छोड़ती है
और श्रावक उठा लाते हैं। वर्तमान में दूसरी व्यवस्था है, लेकिन पहले मुनि महाराज भी जंगल में रहते थे, मोर के पंख मिल जाते थे, उठा लेते। चोरी का दोष नहीं लगता उसमें, अन्य चीज नहीं उठा सकते, लेकिन चूंकि संयम की रक्षा के लिए उनका एक चिन्ह है तो मुनि महाराज उठा लेते थे। लेकिन आज वर्तमान में श्रावक लोग तैयार करके महाराज को अर्पण करते हैं। पहले तो ऐसा भी होता था कि मुनि महाराज चौके में जाते थे और पृथ्वी परिवर्तन हो जाता था। आज भी कई साधु ऐसा करते हैं, अब जिनकी जैसी अनुकूलता रहती है वैसा हो जाता है। तो कई जगह पहले बोली लगती थी, लेकिन आचार्य भगवान ने संघ में ऐसा नियम बनाया कि जो व्रत नियम संयम लेगा उसको ही यह पिच्ची प्रदान की जाए। अब कई लोग आते हैं जो व्रत हो जाते हैं, वो निवेदन करते हैं कि हमें पिच्ची लेना है। अब उनकी तो वैसी उम्र हो गई, अब उनका ब्रह्मचर्य व्रत तो पहले से ही है, कोई प्रतिमाधारी रहता है। इसका ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी को एक पिच्ची मिल गई दूसरी नहीं मिल सकती, लेकिन ये व्यवस्था है कि एक बार मिल जाने के बाद नए लोगों को अवसर प्रदान करते हैं मुनिराज आदि का जो भी। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत, रात्रि भोजन, पूजन आदि का नियम लेकर लोग कहते हैं कि हम कुछ छूट रखेंगे, तो वो साधु से जो चर्चा होती है जिनकी जैसी, लेकिन इन नियमों में छूट कोई नहीं रहती है, क्योंकि आप सबके आदर्श हैं और आप जब पिछी ले लेते हैं तो लोग आपको आदर्श मानते हैं और आप कुछ भी कम आप में कमी देखेंगे, आपने कुछ अलग से कुछ किया तो सब जगह चर्चा का विषय बनता है कि उन्हें देखो पिछी ली और ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो पिछी परिवर्तन तो वैसे वर्ष में एक बार ही होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में बीच में भी हो जाता है। तो यह जो पंख होते हैं मृदु होते हैं, पंख आंख में जाने पर भी पीड़ा नहीं होती है और रज को ग्रहण नहीं करते हैं, सूक्ष्म जीवों को भी कष्ट नहीं होता है। इस साधु का चिन्ह है, सिंबल है। इस पिच्ची के बिना 5-7 हाथ से ज्यादा नहीं चलते हैं। हाँ, 7 हाथ तक ही चल सकते हैं बिना पिच्ची के मुनि महाराज, इससे ज्यादा चलते हैं तो प्रायश्चित लेना होता है। पहले बुंदेलखंड में प्रत्येक घर में श्रावक पिच्ची बनाकर रखते थे। कोई साधु चतुर्मास के बाद आते थे बिहार करते हुए तो चौके में ही परिवर्तन कर देते थे। और वर्तमान में स्थिति आपको मालूम ही है। तो इस प्रकार से दिगंबर मुनि के पास संयम उपकरण के रूप में पिच्छिका होती है। यह चिन्ह मुद्रा एवं करुणा का प्रतीक है। पिच्छिका और कमंडलु मुनि के स्वावलंबन के 2 हाथ हैं। जैसे 2 हाथ होते हैं ना, एक हाथ में पिच्छी रहती है, पीछे बंधे हाथ, शर्त है सफर, किससे कहें पांव का कांटा निकाल देना। कई बार बिहार कर रहे हैं, ठंड का समय है, कांटा लग गया पैर में महाराज जी के, एक हाथ में पिच्छी एक में कमंडल है। अब समय भी हो रहा है, शाम का समय हो रहा है और ठंड का समय है तो ज्यादा रुक नहीं सकते और अंधेरा होने वाला है। ऐसी स्थितियां भी बन जाती है कई बार। तो एक हाथ में पिच्छी रहती है, एक में कमंडल, यानी 3 उपकरण बताए हैं, पिच्छी, कमंडल और शास्त्र। तो इसके बिना अहिंसा महाव्रत आदान निक्षेपण समिति तथा प्रतिष्ठापना समिति नहीं पल सकती है। प्रतिलेखन शुद्धि के लिए पिच्छिका की नितांत आवश्यकता है। और भट्टिकेर स्वामी जी ने भी कहा है, निपच्चे नत्थि निर्वाणम, यानी पिच्छिका के बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। तो कार्तिक मास ये जो चल रहा है ना, इसी मास में मयूर स्वेच्छा से अपने पंख छोड़ता है। इसके लिए किसी भी प्रकार से मयूर को पीड़ा नहीं देनी पड़ती है, इसमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं है। कार्तिक मास के पहले मयूर इसको बोझ मानता है और पंख हटने पर बड़ा हर्ष मानता है। जैसे गाय अपना दूध देने के बाद उसको हल्का अपने आप को महसूस करती है। और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का एक बहुत अच्छा संस्मरण याद आ रहा है कि कुछ अंग्रेज आए और पिच्छिका की ओर इशारा करते हुए पूछा कि यह क्या है। अंग्रेजों ने पूछा तो आप यह क्यों रखते हैं। तब आचार्य श्री ने कहा कि दिस इज माई ड्रेस, यह मेरी ड्रेस है, पिच्छिका हमारी यूनिफॉर्म है, इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो यह बस मुनि महाराज जब सामयिक आदि करते हैं तो उस समय बस अलग रख देते हैं इसको, लेकिन वैसे अलग नहीं। तो मुनि की एक जो पिच्छी होती है ना,
उस समय लगभग 900 पंख लगते हैं और आरिकाओं के में 600 750 के बीच में पंख लगते हैं। इसलिए बताया जा रहा है कि लोग पूरे देश विदेश के लोग शायद नहीं जान पाते हैं कि ये है क्या, इसमें क्या होता है, तो इसलिए जानकारी जरूरी है। तो जब मोर प्रसन्न होता है तो वह अपने पंखों को फैलाकर नाचता है और नाचते नाचते जब मस्त हो जाता है तो उसकी आंखों में से आंसू गिरते हैं और मोरनी उन आंसू को पीती है तथा इससे ही गर्भ धारण करती है। तो मोर में कहीं भी वासना का लेस मात्र भी नहीं है, यानी मोर जो होता है ना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, इसलिए यह प्रसंग सुनाया जा रहा है। तो बस दिगंबर श्रमण संयम उपकरण पिच्छी का उपयोग अपनी दिनचर्या में प्रतिपल करते हैं, उठते बैठते, यानी रात में जब भी महाराज जी उठते हैं तो सबसे पहले हाथ कहाँ जाता है, पिच्छी की ओर। ये प्रतिदिन का ऐसा संस्कार हो जाता है कि अपने आप जब भी करवट बदलते हैं तो पिच्छी लगाएंगे, चलते हैं तो पिच्छी लगाकर, तो समस्त क्रियाओं में निरंतर परिमार्जन के लिए पिच्छी का सहायक होती है। अतः जब मयूर पंख की कोमलता कम हो जाती है और मयूर पंख का स्पर्श करने पर हल्के से कठोर लगने लगते हैं, तभी पिच्छिका को परिवर्तन किया जाता है। तो ये तो आपको बता ही दिया कि जीवों की रक्षा के लिए यह किया जाता है। तो अगर ज्यादा दिन भी चल जाती है ना पिच्छी, तो बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। अब किसी के मन में यह प्रश्न आ रहा है, दो तरह की पिच्छी होती है, एक सफेद मयूर भी होता है, लेकिन वर्तमान में जो सहजता से ये पंख मिल जाते हैं वो दुर्लभता से मिलते हैं, इसलिए सफेद भी होती है, लेकिन प्रचलन में यही पंख हैं। ऐसा भी उल्लेख आता है ना, उमा स्वामी गृद्ध पिच्छाचार्य, उस समय पिच्छी गिर गई, फिर उन्होंने गृद्ध पिच्छ धारण कर ली थी, उसका इतिहास अलग है। इमरजेंसी में स्थिति परिस्थिति अलग क्या रही क्या नहीं, हमें तो उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उल्लेख ऐसा आता है। तो आज की भौतिक चकाचौंध की भागती हुई जिंदगी में प्रत्येक मनुष्य धन कमाने के लिए सही गलत सभी प्रकार के प्रयास करते हुए धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। आज के दिशाहीन श्रावकों के लिए मोक्ष मार्ग के संभाग श्रमण साधु केवल सही दिशा में मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अतः धर्म की प्रभावना करने के लिए श्रावकों में संयम धारण करने के लिए, नव युवाओं में धर्म के प्रति आस्था जागृत करने के लिए, बालकों में जैन संस्कारों के बीजारोपण के लिए और वर्तमान के हिंसात्मक वातावरण में अहिंसा के महत्व को दर्शाने के निमित्त से ही पिच्छी का परिवर्तन का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता है। आचार्य श्री की पिच्छी उसी व्यक्ति को मिलती है जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता है। जिस प्रकार से माता पिता बनते भगवान के, वही नियम होते हैं लगभग पिच्छी वाले, थोड़े बहुत अंतर है कुछ, बाकी जो माता पिता बनते हैं कई बार जिनकी बनने की भावना होती है तो वो छूट भी ले लेते हैं, जब पिच्छी लेते हैं तो छूट ले लेते हैं, माता पिता बनेंगे तो उसकी छूट, जब तक माता पिता नहीं बने, ऐसे कई लोग करते हैं। तो आचार्य भगवान आजीवन व्रत जो लीता है, ऐसे कई युवा हैं और नए नए हैं जिन्होंने आचार्य ऋषि की पिच्छी लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। और हम देखते हैं कि आचार्य ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं जब देखते हैं कि नए लोग पिच्छी ले रहे हैं और नए लोग दीक्षा लेते हैं, तो आचार्य ऋषि तो प्रसन्न होते ही हैं। अब तो आचार्य भगवान ने उन वृद्धों के बारे में भी सोच लिया है कि जो वृद्ध हैं, जो संलेखना की ओर है और जो साधना करना चाहते हैं, एक स्थान पर रहना चाहते हैं, तो आचार्य भगवान ने उनको पिच्छी का नहीं देकर एक वस्त्र जो मार्जनी होती वो इसलिए दिया कि वो संलेखना की साधना कर सकें, बिहार नहीं करें वो, क्योंकि बिहार वही करते हैं जो पिच्छी लेते हैं, तो बिहार होता है। और आचार्य भगवान तो कभी किसी को छूट देते नहीं, पद विहार करना, पैदल ही विहार करना, चाहे वृद्ध हो चाहे युवा हो। इसलिए आचार्य भगवान ने ऐसा मार्ग खोजा जो आगम श्रावकाचारों में आता है, और वैसा ही आचार्य भगवान ने किया कि उनको एक स्थान पर रहकर साधना करें, आप लोग संलेखना करें। लोगों की गलत धारणा बन चुकी थी कि आचार्य ऋषि युवाओं को ही दीक्षा देते हैं। वैसे तो हमारे आचार्य भगवान खुद बाल ब्रह्मचारी हैं, उनकी संघ परंपरा अभी तक बाल ब्रह्मचारी की थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, उन्हें वृद्धता का जब अनुभव होने लगा तो बस उन्हें लगा कि नहीं, इन वृद्धों का भी हमें कल्याण करना है, इनका भी कैसे कल्याण हो। तो आचार्य भगवान ने उनके लिए भी
मार्ग खोल दिया, उनको भी क्षुल्लक दीक्षा दी। तो वैसे तो साधु अधिकांश जो देखते हैं, अपन पिछेधारी साधुओं को देखते थे अभी तक, लेकिन आचार्य भगवान ने जब श्रावकाचार्यों का अध्ययन किया और देखा कि अब ये लोग वृद्ध हैं, विहार कर नहीं सकते, वर्तमान में बहुत सारी समस्याएं आने लगी, उनकी भावना है दीक्षा लेने की, तो उन्होंने कहा कि एक स्थान पर रहो, साधना करो, क्षुल्लक की जो चर्या होती है वही चर्या पालन करते हुए और आप ऐसा करें। क्योंकि आचार्य भगवान को लगभग 54 वर्ष हो गए हैं और 50वां वर्ष अभी आचार्य पदारोहण पे आएगा। आचार्य पदारोहण दिवस 50वां, आचार्य श्री की 75 वर्ष की उम्र हो गई। उनने सब ग्रंथों का जब स्वाध्याय किया, अनुभव किया, खुद चर्या का पालन किया, इतनी कठिन चर्या का पालन करते हुए उन्होंने सबको मार्ग खोला। क्योंकि उनके अंदर बहुत दया और करुणा है, वात्सल्य है। वो जानते हैं कि कैसे इस समय जिन शासन की प्रभावना में सहयोग देना है, हमारा धर्म पंचम काल के अंत तक कैसे चले। जब उनके अंदर ऐसी भावना बनी तभी उन्होंने ये मार्ग खोला। एक एक ग्रंथ का उन्होंने इतने सारे सटकंडागम, महान धवला ग्रंथ, महाबंध, जय धवला आदि आदि जितने ग्रंथ हैं सब का स्वाध्याय किया उन्होंने और अब खुद उस पर प्रैक्टिकल किया। चर्या का पालन करने के बाद ही उन्होंने जब देखा कि आगे आने वाली पीढ़ियां धर्म से विमुख होंगी, इन वृद्धों का भी कल्याण हो, जन जन के कल्याण की भावना होती है जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ऐसे हमारे आचार्य भगवान हैं। एक व्यक्ति स्वार्थी होता है, उसको अपने परिवार की, अपने मकान की, अपनी प्रॉपर्टी की चिंता होती है, लेकिन हमारे आचार्य भगवान हैं, उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनके पास तो बस हम लोग हैं जो उनकी प्रॉपर्टी हैं। और वो हमेशा दिन रात वही बस यही चिंतन करते हैं कि कैसे लोगों को निरोगी करें हम। देखो वो हमेशा यही भावना भाते रहते हैं कैसे लोग निरोगी हों, कैसे लोगों के कष्ट दूर हों, कैसे भगवान जो हमारे मंदिर में विराजमान उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो, कैसे हमारे अच्छे से अच्छे जिनालय बने। एक व्यक्ति को अपने परिवार की चिंता होती है, अपने वंश की चिंता होती है, लेकिन उनको पूरे देश की चिंता नहीं, पूरे विदेश में जितने लोग हैं, देश विदेश में सबकी चिंता है। तो यह पिच्छिका परिवर्तन के बारे में आज हमने बताया। क्योंकि पिच्छिका के बारे में अगर हम नहीं जान पाएंगे, नहीं समझेंगे, तो हमारे भाव कैसे होंगे। आपके भाव हों इन्हीं भावनाओं के साथ।